चित्रकूट की जीवनदायिनी कहे जाने वाली मां मंदाकिनी नदी का विशेष ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सारे तीर्थ भी अपने पाप धोने के लिए मां मंदाकिनी नदी में आते हैं, इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इसमें स्नान करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट की मंदाकिनी नदी पहुंचते हैं। मंदाकिनी नदी यमुना नदी की एक छोटी सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश से सतना जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश करबी में यमुना नदी में मिल जाती है। नदी के तट पर रामघाट नाम का एक घाट भी बना हुआ है, जहां मान्यताओं के अनुसार श्री राम ने अपने चित्रकूट निवास के दौरान स्नान किया करते थे। माता सत्यनसुईया ने अत्रि महाराज के जल के मांग के बाद अपनी तपस्या से इस नदी को अवतरित किया था। का उद्गम अनुसुईया आश्रम से हुआ है। जिस समय अवर्षण की परिस्थिति थी और अत्रि महाराज तपस्या में तल्लीन थे, सारे सरोवर वारी निर्झर जितने भी थे सब सूखाग्रस्त थे, कहीं भी जल की स्थिति नहीं थी। और उसी समय तपस्या के मध्य अत्रि महाराज ने जल की मांग की और अनुसुईया जी का ये पतिव्रत धर्म था कि वो जो भी पति आज्ञा करें वो उस आज्ञा का अनुपालन करें। तो कमंडल लेकर के सब जगह घूमी, भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी जल की प्राप्ति जब नहीं हुई तो उन्होंने देवगंगा को पुकारा कि हे माँ देवगंगे, मेरा पतिव्रत धर्म इस समय नष्ट होने के कगार पर है और इसकी सुरक्षा आप ही कर सकती हैं, इसके अलावा कोई भी इसमें सामर्थ्यवान नहीं है, इसलिए आप कृपा करें। तो उसी समय जो है देवगंगा माँ यहाँ पर पृथ्वी लोक में प्रकट होती हैं माता अनुसुईया के तपोव्रत से, उनके प्रभाव से, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी बन जाती है। सुरसरिधार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकनी। सुर माने देव, सरि माने सरिता। देव गंगा का अंश स्वरूप जो है मां मंदाकिनी चित्रकूट में अत्रि महाराज के अनुसुईया आश्रम में प्राकट्य होता है उनका, और उससे जो है मां अनुसुईया अपने पति देव अत्रि महाराज की प्यास बुझाती हैं और अपने पतिव्रत धर्म जो नष्ट होने वाला था उसको बचा लेती है। बड़ा महत्व है। अन्य जो दुनिया के तीर्थ हैं उनमें स्नान करने से पूर्व में किए गए पापों का क्षय होता है।